बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो मैं आपको टॉपिक रिवाइज़ करवाने जा रहा हूँ, इस वक्त हम लोग सीनियर 3 का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम इंशाल्लाह आज एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन्स और उसमें एक सब टॉपिक जो है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन बहुत वास्ट टॉपिक है, हम पूरे टॉपिक को आज कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को डिस्कस करेंगे। पॉलीगॉन्स का मतलब आप सबको पता ही होगा, यानी मतलब यह है कि पॉली मीन्स मल्टी एंड गॉन्स मीन्स साइड या एंगल्स। मल्टी साइडेड शेप इज़ बेसिकली पॉलीगॉन। क्वाड्रिलेटरल्स वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल से मुराद ये क्या है, क्वाड मतलब 4। जब भी क्वाड का जिक्र आता है हमारे जहन में फ़ौरन 4 साइड शेप के जहन में आता है, जैसे स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम, काइट और ट्रेपेजियम वगैरह। एक 4 साइडेड शेप को हम क्वाड्रिलेटरल का नाम देते हैं। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं जैसे कि क्वाड्रिलेटरल एक बेसिक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। स्क्वायर हम देखते हैं कि स्क्वायर एक ऐसे 4 साइडेड शेप जिसके अंदर अ पेयर ऑफ पैरेलल टू पेयर ऑफ पैरेलल इक्वल साइड्स, यानी 2 पैरेलल साइड्स होंगी हमारे पास, और ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स हमारे पास बराबर होंगे। स्क्वायर के अंदर हम देखते हैं कि चारों साइड्स बराबर हैं और ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। चारों साइड्स पैरेलल नहीं होंगे, बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं, चारों साइड्स पैरेलल होते हैं, चारों साइड्स कभी पैरेलल नहीं होंगे। 4 साइड शेप होगी, क्योंकि पॉलीगॉन होती ही एक क्लोज शेप है। क्लोज शेप में अगर 4 साइड शेप बनाएंगे तो कभी भी चारों साइड्स पैरेलल नहीं हो पाएंगे। स्क्वायर के लिए हम डिस्कस करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसको मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, और जो डबल एरो से मुराद है कि दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, और ये सिंगल एरो से मुराद ये है कि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, और सिंगल साइन से मुराद है कि चारों साइड्स आपस में बराबर हैं। अच्छा, जब इसके अंदर पेपर में आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो आपको अल्फ़ाबेट के थ्रू इसके वर्टिसेस से मुराद कॉर्नर्स का जो वर्टिसेस का जो नेम होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए होते हैं। हमारे बच्चे गलती क्या करते हैं, उसको रीड करने में और उसको लिखने में गलती कर रहे होते हैं, चेक करने में गलती कर रहे होते हैं, मेंशन नहीं होता उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। जब भी इसको नाम दिया जाएगा तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसका नाम दिया जाएगा। जैसे फर्ज कीजिए मैं इसको देता हूँ A, B, C और D, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाम दे दीजिए या आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे दीजिए। आप कहते हैं A, B, C और D। कैसे नहीं दे सकते, हम ये नहीं कह सकते A, B, C, D, कभी भी इस तरह से रीड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एंगल A, B, C, एंगल A, C, D इसी फॉर्म में दिया जाएगा, या तो क्लॉकवाइज अपने नाम दिए होंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज दिए होंगे, तो उस तरह से आपका काम प्रॉपर आपको सही हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा स्क्वायर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं, मैंने सबसे पहले बताया कि साइड्स के रिस्पेक्ट से इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे और चारों साइड बराबर होंगे। एंगल, दुनिया जहान ये बात जानती है कि एंगल्स में क्या होंगे, चारों एंगल्स 90 डिग्रीज़ के होंगे, ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज़। उससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया कि सबसे बेसिक चीज़ क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्रीज़ का होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 का होता है, इसी तरह क्वाड्रिलेटरल्स के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्रीज़ का ही होता है। हम कहेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज़। अच्छा, स्क्वायर बताने का पहले मकसद ये था क्योंकि हम बचपन से स्क्वायर पढ़ते हुए आते हैं, तो आपको बेसिक शेप क्वाड्रिलेटर के जहन में आ गई होगी कि किन शेप्स का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास बुक 1 के अंदर टॉपिक मौजूद है। बुक 1 आपके पास चैप्टर मौजूद है, इसमें एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन का पूरा चैप्टर 15। चैप्टर 15 के अंदर आपको स्टार्ट ले रहे हैं हम ट्रायंगल्स से। उसके बाद अब 15B पर जब हम आते हैं तो हम क्वाड्रिलेटरल्स पर आते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहली चीज़ जो आपको वहाँ गिवन है वो ट्रेपेजियम गिवन है। ट्रेपेजियम सबसे बेसिक शेप होती है हमारे पास। स्क्वायर के अंदर तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगे, मैं बताऊँगा आपको आगे जाके कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होल्ड की जा सकती हैं। लेकिन ट्रेपेजियम एक ऐसी शेप है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, और वो क्या है, बल्कि 2 ने सिर्फ एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। वो क्या है, वो ये है कि इसके जो आपकी शेप है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल साइड्स। कोई साइड इक्वल नहीं होती, इसके अलावा कोई और साइड इसके अंदर इक्वल नहीं या पैरेलल नहीं होती। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी यही है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। अब पैरेलल साइड्स के रिस्पेक्ट से हम काम क्या ले सकते हैं, काम ये ले सकते हैं, अगर हमसे कोई अननोन पूछा हुआ हो तो एक तो ये हो सकता है कि फॉर सपोज आपको एंगल फॉर सपोज 60 दे दिया, या एंगल 70 दे दिया, या एंगल फॉर सपोज हमें 100 दे दिया।
एंगल x फाइंड आउट करने के लिए कहा तो आपने कहा x + 60 + 70 + 100 = 360 डिग्रीज। ये कह सकते हैं हम, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमेशा 360 के होते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, दूसरी बात ये कर सकते हैं भाई, हम ये कह सकते हैं कि जब पैरेलल लाइंस हैं तो इट मीन्स, इससे पहले आपने चैप्टर 14 पढ़ा बुक 1 में, उसके अंदर पैरेलल लाइन को तफसील से पढ़ा। पैरेलल लाइंस के तमाम प्रॉपर्टीज इसके अंदर, इसको आप नाम देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और सी वाली प्रॉपर्टी या जेड वाली प्रॉपर्टी जो नाम दिया था ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी या एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी। यानी हम कहते हैं कि जब भी पैरेलल लाइंस के दरमियान इसको कुछ सी टाइप का बन रहा होता है तो हम क्या कहते हैं उस वक्त कि जनाब लेट सपोज फॉर सपोज ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो ए + बी हमेशा 180 का सम फॉर्म करेंगे। यानी ए + बी का सम जो होगा हमेशा सप्लीमेंट्री होगा, 180 का सम फॉर्म करेगा। अच्छा, इसके आगे रीज़न लिखना ज़रूरी है आपको। आप कहेंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस में जो आपके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल 180 फॉर्म करते हैं। अच्छा, इसके बाद इसको अगर मैं मज़ीद एक्सटेंड कर दूँ यहाँ पर आगे लाइंस को, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब ये एक Z फॉर्म कर रहा है, और आपको पता है Z मीन्स इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये फॉर सपोज C है तो हम कहेंगे C बराबर होगा B के, क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है, Z फॉर्म कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम Z और C फॉर्म करवा सकते हैं। ये एंगल फॉर सपोज E हो गया और ये एंगल F हो गया, तो हम कह देंगे E और F भी आपस में बराबर है, जो कि बेसिकली पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, ये है बेसिक शेप है, इसके अंदर और कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते हम, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस के थ्रू काम करवाया जा सकता है। अंदर ट्रायंगल्स बन जाए, मजीद क्वेश्चन के अंदर आपको क्लैरिफिकेशन दे दें कि जनाब एक ट्रेपेजियम A B C और D एक ट्रेपेजियम है, और आपसे कह दिया जाए फॉर सपोज कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो A B C के ऊपर भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज भी होल्ड होगी, जो इससे पहले आपने टॉपिक पढ़ा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 का हो जाए। आपसे कह दिया जाए A B और A C बराबर है, तो फिर अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे। जैसे कि आपने कहा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स बराबर होते हैं, तो बेस एंगल बराबर होंगे तो वो तमाम प्रॉपर्टीज़ वहाँ हम इस शेप के अंदर उसको होल्ड करवा सकते हैं, फुलफिल करवा सकते हैं, और उसके तहत हम आगे अपने सोल्यूशन में काम कर सकते हैं। ये तो अगर ट्रेपेजियम पे हम डिस्कस करने पाए तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा हमारा। आगे चलते हैं मज़ीद। एक चीज़ और बता दूँ, ट्रेपेजियम जो कि बुक में मेंशन नहीं है, बताता चलूँ कि ट्रेपेजियम में अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं, यानी हम कहते हैं कि एक ऐसा ट्रेपेजियम ज़रूरी नहीं इसी शेप में हो, ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है, ट्रेपेजियम इस फॉर्म में भी हो सकता है। बस प्रॉपर्टी सेम है, अ पेयर ऑफ पैरेलल एंड अ पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। अगर ट्रेपेजियम बिल्कुल ऐसा हो जाए कि अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड एंड अ पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल भी हो जाए, तो इस किस्म का ट्रेपेजियम हमेशा, जिसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिस तरह हम पढ़ते हैं उस तरह से इसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कह सकते हैं। इसे हम कहेंगे ट्रेपेजॉइड। ये एक जनरल नॉलेज के लिए बात बताइए मैंने, जैसे इसके सिलेबस के अंदर हमारा कोई ख़ास जिक्र नहीं है। अच्छा, पैरेललोग्राम के बाद अगली जो शेप आती है, बेसिक शेप, जिसके अंदर कम से कम प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो सकती हैं, वो है पैरेललोग्राम। ये रहा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये नहीं बताना कि पैरेललोग्राम क्योंकि दो टेढ़ा नज़र आ रहा तो पैरेललोग्राम है। देखें, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा तो उसके अंदर बाकायदा आपको हर चीज़ मेंशन होगी, आपको बता दिया जाएगा कि अगर पैरेललोग्राम है तो आपको पता है पैरेललोग्राम क्या हो सकता है। वो ये हो सकता है कि टू पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल इक्वल साइड्स, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल इक्वल साइड्स, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं। रेड से मैंने मार्क किया कि इक्वल के साइन के लिए लगाया मैंने, और जो डबल मार्क किया कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। और फिर मैं नाम दे सकता हूँ A B C और D एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे मैंने भी पहले बताया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाम देंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाम देंगे। A B C D एक पैरेललोग्राम मैंने कंसिडर कर लिया, और आपको बता दें टू पेयर ऑफ पैरेलल इक्वल साइड्स। ये साइंस नज़र आएंगे तभी मैं कहूँगा पैरेललोग्राम है, ये साइन नहीं दिखेंगे तो मैं खुद से नहीं कहूँगा, क्योंकि टेढ़ा दिख रहा था तो पैरेललोग्राम है। ऐसा बिल्कुल नहीं, टेढ़ा सीधा देख के हमने नहीं कहना। जो भी चीज़ होगी हमारे CIS के अंदर, जो बेहतरीन चीज़ हमें नज़र आती है वो ये है कि क्वेश्चन वेल डिफाइंड होता है हमारे पास,
हमसे ये नहीं कहा जाता कि ये लग रहा है तो ऐसा कर लो। अगर जो भी काम गिवन होगा पैरेललोग्राम से काम लेना होगा तो वहाँ साइंस गिवन होगी या लिखा होगा कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम वर्डिंग के अंदर क्वेश्चन में मेंशन होगा ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, या फिर आपको इस तरह से साइंस गिवन होंगे तब आपने इसको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी है। अच्छा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होल्ड हो सकती हैं? चूँकि पैरेलल लाइन्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल लाइन्स के रिस्पेक्ट से तमाम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज जो मैं ट्रेपेजियम में लगवाई थी, जो आप पिछले टॉपिक में पढ़ गए थे, वो तमाम पैरेलल लाइन्स की प्रॉपर्टीज ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टीज आप होल्ड करवा सकते हैं। इसके अलावा मजीद नई प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? साइड्स के रिस्पेक्ट से मैंने बताया ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ABCD बराबर होंगे, AB इक्वल टू CD होगा और AD इक्वल टू BC, AD और BC बराबर होगा। एंगल के रिस्पेक्ट से हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? हमें पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, यानी एंगल ABC बराबर होगा एंगल ADC के। ठीक है भाई। और दूसरा एंगल हम क्या कह सकते हैं कि एंगल DAB बराबर होगा एंगल ABC के, सॉरी ABC नहीं, एंगल DAB बराबर होगा एंगल DCB के, एंगल DCB। सबसे बड़ा मसला है हमारे स्टूडेंट्स को एंगल रीड करने में मुश्किल हो रही होती है। जो सेंटर पे जो अल्फ़ाबेट आ रहा होता है A या C, जिसके ऊपर अक्सर कैप भी लगा हुआ होता है, तो वो इस किस्म का जो, यानी हम कहेंगे D से स्टार्ट हुआ C पे पहुँचे, C से B पर डायरेक्शन पता चलता है ना, एंगल बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। D से C से B पे पहुँचे, एंगल कहाँ बन रहा है, हम कितने डायरेक्शन में, हमारी डायरेक्शन कितनी चेंज हुई, वो एंगल बता रहा है जो सेंटर के अंदर मौजूद है। DAB, D से A से B, A पे मैं एंगल मार्क किया हुआ है, D से C से B, जो कि आप बहुत बचपन में बेसिक चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अक्सर हमारे जहन में वो चीज़ें नहीं होती। एंगल के रिस्पेक्ट से प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारे क्या कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अंदर अगर आपसे बात पूछी जाए, आपको फॉर सपोज एंगल x फाइंड आउट करना हो, ये एंगल फॉर सपोज आपको 60 गिवन होता है, आप आंखें बंद करके लिख देंगे x इक्वल टू 60, यानी आपको पता है कि x 60 के बराबर है, और आगे रीज़न दे देंगे कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? डायगनल्स। डायगनल हमें पता होना चाहिए डायगनल क्या है, वो भी हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डायगनल क्या चीज़ होती है? डायगनल एक ऐसी लाइन जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दे क्वाड्रिलेटरल के अंदर, एक ऐसे लाइन जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दे, यानी A से C की लाइन डायगनल होगी और D से B की लाइन डायगनल होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक डायगनल, दो डायगनल फॉर्म किया हमने, तो हम ये कहेंगे कि ये A से C डायगनल है और D से B डायगनल है। डायगनल की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगनल ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर सपोज इस पॉइंट को मैं O कह दूँ, सेंटर पॉइंट को मैं कहूँ कि D से O का डिस्टेंस मेजर करूँगा और O से B का डिस्टेंस मेजर करूँगा, तो हमें कहूँगा कि DO बराबर होगा OB के। और दूसरे में क्या कह सकता हूँ? AO और OC, AO बराबर होगा OC के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि प्रॉपर्टी यही है इसकी कि डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगनल बाइसेक्ट करने का मतलब होता है बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब सेक्शंस, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने को कहते हैं बाइसेक्शन। AO और OC बराबर होगा, DO और OB बराबर होगा। इस रिस्पेक्ट से आपने यहाँ पर काम कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के तहत। अच्छा, अब फिर यहाँ पर अंदर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। जब ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो वो आप उन ट्रायंगल की मदद से भी एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है हमारे पास? पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का अगली चीज़, अब देखें ट्रेपेजियम में सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ थी। इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री इसके बराबर था, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कि ऑपोजिट अपीयर ऑफ इक्वल ऑपोजिट पैरेलल साइड्स। इसमें आगे गए तो प्रॉपर्टीज़ बढ़ गई और अच्छी खासी बढ़ गई। वो क्या प्रॉपर्टीज़ बढ़ी कि जनाब ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे हमारे पास, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होंगे लाजमी तौर पर। अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ तो उस शेप के अंदर होल्ड करते जाएंगे, वो सारे प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होंगे। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होंगी जिन्हें हमें डिस्कस करना पड़ेगा। वो कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है? वो कुछ प्रॉपर्टीज़ ये हैं भाई कि पैरेललोग्राम के बाद अगली शेप जो हम देख रहे हैं वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम कह सकते हैं कि वही बात, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल।
जो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी। फिर वही बात हम कहेंगे ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज, तमाम एंगल्स 90 के बराबर हैं। तो क्या ख्याल है ऑपोजिट ही बराबर होंगे जो हमने पैरेललोग्राम में कहा था। और फिर अगर डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल में जनाब नाम दे देता हूँ मैं इसको A B C और D। डायगोनल की अगर मैं बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो कि हम पैराग्राम में पढ़ चुके हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों लेंस बराबर होंगे, इसको O कह दूँ मैं, तो मैं वही बात कहूँगा कि AO बराबर है OC के और DO बराबर है OB के। ये बात क्या होगा यहाँ तक की, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ एक जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये है इस डायगोनल्स में कि डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल इन लेंथ, यानी मैं कह सकता हूँ AC बराबर होगा DB के। ये एक नई चीज़ आ गई। सारे पैराग्राम के प्रॉपर्टीज हमने होल्ड करवाए, उसके अंदर नई चीज़ क्या है कि 4 ऑपोजिट एंगल्स बराबर तो होंगे, सिर्फ ऑपोजिट नहीं बल्कि चारों बराबर होंगे, चारों 90 के बराबर होंगे। और दूसरी बात हमने क्या कही, दूसरी बात हमने कि डायगोनल्स में डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे एक दूसरे को, लेकिन दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल इन लेंथ भी होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम ही है जिसमें चारों एंगल्स 90 के हो जाते हैं, या डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ के होते हैं। फिर आगे मज़ीद बात करें इसके अंदर भी, फिर हम जब हमने गौर किया तो यहाँ पर अंदर कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर गए। मैं देख रहा हूँ AOB, अगर ट्रायंगल AOB की बात करूँ मैं, ट्रायंगल अगर AOB की बात करूँ मैं, तो एक समझाने के लिए बात बता रहा हूँ कि ट्रायंगल AOB एक मैं देख रहा हूँ कि AOB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि इक्वल इन लेंथ डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स इक्वल लेंथ में है, तो इसका मतलब ये होगा कि A से और O से B की लेंथ बराबर होगी। और जब ये A से O और O से B की लेंथ बराबर, तो इसका मतलब है अब यहाँ पर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड करवा सकते हैं, बेस एंगल पे सेम होंगे। और फिर मज़ीद आगे डिटेल में जाना चाहें तो एल्टीट्यूड गिरा दें, ऐसा 90 का एंगल फॉर्म करवा दें, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दें, बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। हम बहुत डीपली इसको स्टडी कर सकते हैं इस इन डायगोनल की इक्वल लेंथ की मदद से। अच्छा भाई, फिर एंगल्स की एंगल्स 4 एंगल्स 90 के बराबर हो गए, ये बात हो गई। और फिर इसके अंदर मज़ीद कोई ख़ास प्रॉपर्टी नहीं है जिसको हम इसका जो हमारे क्वेश्चन के अंदर काम आ सके। फिर वही बात कहूँगा मैं कि अगर शेप रेक्टेंगल है तो उसको लिखा हुआ हो क्वेश्चन के अंदर कि रेक्टेंगल है, उसके अंदर क्वेश्चन में लिखा होगा रेक्टेंगल है, या फिर आपको ये साइंस गिवन होगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल है और अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ये बात लाजमी इस पर ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि नज़र आ रहा है रेक्टेंगल है तो हम उसके अंदर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होल्ड करवा दें। आगे चलते हैं मज़ीद, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल के बाद अगली शेप है रोम्बस। रोम्बस के अंदर हमारे पास क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होल्ड करवाई हमने। और वही स्क्वायर वाली वही बात के इसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं, चारों साइड्स बराबर होंगी इसके अंदर हमारे पास, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। जब ऑल 4 साइड्स इक्वल होंगी तो लाजमी से बात है ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी। और फिर इसके अंदर पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी वो होल्ड होगी कि इसकी ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये A है और ये B है तो मैं कहूँगा कि A बराबर है B के, ये C है और ये D है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ C और D आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स पे क्या बात कर सकते हैं हम, डायगोनल्स पे बात कर सकते हैं भाई कि डायगोनल्स में इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी वही अगर O कह दूँ मैं इसको नाम A B C D कह दूँ तो मैं कहूँगा A O और O C का डिस्टेंस बराबर होगा, B और O D का डिस्टेंस बराबर होगा। लेकिन इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होल्ड करती है वो क्या है, वो ये है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सारे डायगोनल्स 90 डिग्री में बाइसेक्ट करें, इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर 4 अदर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर गए, और राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर गए इसका मतलब ये है इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं जो कुछ पढ़कर आए हैं उसके अंदर आप। इसके बाद लास्ट शेप वक्त की कमी के बाद इसमें जल्दी इसको डिस्कस कर रहा हूँ, स्क्वायर जिसको मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था। सारी की सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल,
ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज, यानी वो जो जितनी प्रॉपर्टीज हमने पीछे पढ़ी है सारी की सारी यहाँ पर अप्लाई हो रही होंगी। और फिर डायगोनल की बात करेंगे, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स बराबर भी होंगे, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज के ऊपर डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे होंगे। सारी की सारी प्रॉपर्टीज के अंदर होल्ड करवा सकते हैं हम। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, वो ये कि रोम्बस के अंदर डायगोनल्स भी तो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन साथ में जो डायगोनल हैं वो इंटीरियर एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ डी सी ए, एंगल डी सी ए, डी से सी से ए, और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये दोनों बराबर होंगे, डी सी ए और एंगल ए सी बी। क्योंकि डायगोनल क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। अगर ये बराबर बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी इक्वली बाइसेक्ट हो रहे होंगे, ये भी इक्वली बाइसेक्ट हो रहे होंगे, ये भी इक्वली बाइसेक्ट हो रहे होंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर के डायगोनल हैं वो भी आपस में एक दूसरे को एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, यानी 45 के एंगल में ब्रेक करते हैं। ये बात भी याद रखते होंगे, ये सारे इसी तरह से डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। स्क्वायर पर अगर हम अपनी बात को यहाँ अख्ताम पजीर करते हैं, आगे काइट है मज़ीद, काइट को हम थोड़ा सा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मज़ीद डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास थोड़ा सा। और दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह कोई एग्जांपल लेंगे पास्ट पेपर्स से, उसके तहत हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके और अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।